हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपनी क्लास में नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्टली हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है, हमने डिस्कस किया था अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग उनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ हमें जो है मैथमेटिक्स मतलब यूज़ होता है। देन हमें जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग डेली लाइफ्स एक्टिविटीज़ में वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हमारा जो है सेकंड टॉपिक है पैटर्न्स इन नंबर्स। अच्छा, पैटर्न्स इन नंबर्स मतलब अब जो है हम पर्टिकुलरली नंबर्स में पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस, ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वैसे? 1, देन 1 प्लस 1 विच इज 2, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3। ठीक है, फिर जैसे ये 3 है तो 3 प्लस 1 विच इज 4, 4 प्लस 1 विच इज 5। ठीक है, तो अच्छा इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 2, देन 2 प्लस 2 4, देन 4 प्लस 2 6। ये तो पैटर्न नजर आ रहा है। देन 6 प्लस 2 विच इज 8, देन 8 प्लस 2 विच इज 10। तो यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 4 6 8 10। ये तो हमें देखते ही पता चल गया। गुड। देन हमें इसमें पता चल रहा है 5 के बाद 10। 10 कैसे आया? +5 करके। देन 10 में +5 किया तो 15 आ गया। देन 15 में +5 किया तो 20 आ गया। देन 20 में +5 करेंगे तो बताओ भाई क्या आएगा? इसमें आएगा 25, है ना? तो हमें ये पता चल गया कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमने पता लगा लिया कि भाई 25 आएगा। ठीक है, तो पैटर्न से नंबर्स को नंबर सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सीक्वेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर पहले जो है हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नंबर सीक्वेंस के। नंबर सीक्वेंस के अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये हमें बुक में जो है टेबल 1 दे भी रखा है। ठीक है, आप लोग उसमें देखोगे तो फर्स्ट है 1 1 1 1 1, मतलब सारे जो 1 है इसको क्या कहते हैं? ऑल वंस। मतलब इसमें जो है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1, देन 1 प्लस 0, देन 1 प्लस 0, इसमें भी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। ठीक है, तो इस पैटर्न से जो है ये हमें सीक्वेंस पूरा मिल गया। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स पे। काउंटिंग नंबर्स में क्या है जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था 1 में, देन 1 प्लस 1, then 2 plus 1, then 3 plus 1, then 4 plus 1, then 5 plus 1। मतलब जो पहला वाला डिजिट है उसमें हमने +1 कर दिया, तो ऐसे जो है हम लोगों को ये सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो एक एक नंबर को छोड़ के अगले नंबर को लेते हैं। जैसे 1, 1 के बाद 2 छोड़ा 3, 3 के बाद 4 छोड़ा 5, 5 के बाद 6 छोड़ा 7, 7 के बाद 8 छोड़ा 9, 9 के बाद 10 छोड़ा 11। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है ऑड नंबर्स को हम लोग देखते हैं। तो ऑड नंबर्स क्या है? अब इसमें भी एक सीक्वेंस है। क्या? पहले 1, ठीक है, देन 1 में सॉरी देन पहले में है 1, देन 1 प्लस 2, देन इसमें क्या है 3 प्लस 2। ठीक है, फिर जो है 5 प्लस 2 विच इज 7, देन 7 प्लस 2 विच इज 9, देन 9 प्लस 2 विच इज 11। तो हमें ये ऐसे सीक्वेंस जो है मिलता जा रहा है। देन सेम पैटर्न जो है वो इवन नंबर्स में भी फॉलो होता है। वो क्या? इसमें क्या है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब ये पैटर्न हमें कैसे मिल रहा है? ये भी इसमें भी यही होता है कि 2, 2 के बाद 3 छोड़ दिया 4, देन 4 के बाद 5 छोड़ दिया 6, देन 6 के बाद 7 छोड़ दिया 8, देन 8 के बाद 9 छोड़ दिया 10। ठीक है, अब इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या कि पहला है 2 प्लस 2 विच इज 4,
then 4 plus 2, 4 plus 2 which is 6, then 6 plus 2 which is 8, then 8 plus 2, 2 sorry, 8 plus 2 which is 10। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को ये पैटर्न जो है मिल गया विच आर इवन नंबर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है ट्राइंगुलर नंबर्स। हम लोग ट्राइंगुलर नंबर्स देखेंगे। अब क्या है, ये एक नया टर्म है। अभी यहाँ तक जो था वो सब नॉर्मल था, वो सब जो है हमें पता भी था पहले से कि हाँ हाँ ये होता है। अब ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स में जैसे ये सीक्वेंस है 1 3 1 3 6 10 15 21 एंड 28। अब ये हमें सीक्वेंस मिला कैसे वो हम लोग देखते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे फर्स्ट वन नंबर जो है 1 है। ठीक है, इसमें 3 में क्या है 1 प्लस 2, 6 में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 10 में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, देन 15 में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, फिर 21 में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, मतलब हमें जो है 6 डिजिट तक उनको प्लस कर दिया। देन 28 में क्या है 1 प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो मतलब हम लोगों ने 7 तक जो है उनको प्लस कर दिया एंड वी विल गेट द 28। तो ये होते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, दोबारा से समझाऊं, ये नई टर्म है ना, तो इसमें जैसे फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म हमें 3, वो कैसे मिली है जब हमने 1 एंड 2 को ऐड कर दिया है। देन 6 हमें कैसे मिली 1 प्लस 2 प्लस 3। देन 10 हमें कैसे मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देन 15 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Then 60, then 21 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6। ठीक है, then next ऐसे ही till 6 and then plus 7। हमने 6 तक जो है पहले प्लस कर दिया था, then उसमें plus 7 कर दिया। ठीक है, अब जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं विच आर स्क्वायर्स। अच्छा, स्क्वायर्स क्या होते हैं ये याद है? अच्छा, मैं बताती हूँ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं कि जिस भी हमें नंबर का स्क्वायर पूछा हो, हम उसको जो है उसी नंबर को 2 बार जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हमें 2 का स्क्वायर पूछा है, 2 के स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हमें पूछा है तो 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमसे 3 का स्क्वायर पूछते तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 3 का स्क्वायर निकल जाता। ठीक है, तो अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर, देन 9 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 होता है ना, देन 25 5 का स्क्वायर, देन 36 6 का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूब्स। अब क्यूब्स में क्या है, जैसे हमने स्क्वायर्स में उन नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे ही क्यूब में हम लोग क्या करते हैं उन नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे 2 की पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 जो है वो 2 का क्या हो गया क्यूब। ठीक, अब उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, ऐसे ही 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, देन 3 का क्यूब, देन 4 का क्यूब, देन 5 का क्यूब, देन 6 का क्यूब। तो ये जो है ये पैटर्न फॉलो होता है क्यूब्स में। ठीक है, तो हमें सबका क्यूब मिल गया। अब उसके बाद आते हैं विरहन का नंबर्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो नंबर सीक्वेंस है वो है विरहन का नंबर्स। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट है 1। ठीक है, ये जो है ये हमें कैसे मिल रहा है, हम लोग देखें तो 1 प्लस 1 मिल रहा है हमें। देन 3 को हम लोग देखें तो ये हमें कैसे मिल रहा है वो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो हम देखते हैं 1 प्लस 2, तो ऐसे मिल रहा है। ठीक है, 5 हमें कैसे मिल रहा है,
2 प्लस 3 करके, है ना, ये जो पहले के 2 डिजिट्स हैं। देन 8 हमें कैसे मिल रहा है, 3 प्लस 5 करके, ठीक है। देन 13 हमें कैसे मिल रहा है, 5 प्लस 8 करके, ठीक है, 13 ही तो मिल रहा है। देन हमें जो है 8 और 13 को प्लस करके क्या मिल रहा है, 21। देन हमें जो अगर नेक्स्ट टर्म पता लगानी हो तो वो हम लोग क्या करें, उसमें जो है 13 और 21 को ऐड कर दें तो हमें जो है नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगी। तो अगर हम पता लगाएं तो नेक्स्ट टर्म होगी 34, यही होगी ना, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस करें तो 34 ही तो होगी। देन हम आगे देखें तो पावर्स ऑफ टू, पावर्स ऑफ टू मतलब जब हम देखें तो इन नंबर्स में हम लोग देखें तो 1, ठीक है। देन 2 कैसे मिल रहा है हमें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। देन इसमें हमें क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। फिर जो है उस पहले डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर इसमें क्या करें, पहला डिजिट क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। देन 32 हमें कैसे मिल रहा है, जो पहला वाला डिजिट है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। देन 64 हमें कैसे मिल रहा है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमें ऐसे मिल रहे हैं ना। तो पावर्स ऑफ 2 में क्या करते हैं, हम हर डिजिट को, जो पहले वाला डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 3, इसमें भी सेम होगा, कैसे, इसमें होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। देन नेक्स्ट होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें क्या होगा, ये पिछले वाला टर्म जो है 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन इसमें क्या है, जो पहले वाला टर्म है विच इज 27 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन नेक्स्ट वाले में क्या है, 81 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसे ही तो होगा, तो हमें जो है ये नंबर सीक्वेंस ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होंगे, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट फिगर इट आउट, ठीक है, विच इज ऑन पेज नंबर 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। अच्छा, जो हमें बुक में टेबल 1 दे रखा है उसका रिकॉग्नाइज करना है पैटर्न। अच्छा, तो हमने अभी वही तो करा, इन सब में जो है हमने पैटर्न ही तो रिकॉग्नाइज करा कि इसमें जो है स्क्वायर निकाला, इसमें क्यूब, देन इसमें कैसे निकाला, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये तो पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। तो पैटर्न हमने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो भाई हमारा हो गया। देन हम लोग आगे देखते हैं, विच इज सेकेंड क्वेश्चन, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next three numbers in each sequence. After each sequence, then write in your own words what is the rule for forming the sequence numbers in the sequence. अच्छा, तो हमें जो है रूल तो हमने सीख लिया, रूल तो हमें पता लग गया कि भाई नंबर्स के ये सीक्वेंस फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है हर एक पैटर्न में पता लगाते हैं जो भी टेबल 1 में है, ठीक है। तो फर्स्टली अब जैसे 1 1 1 1 1, तो इसमें तो हमें पैटर्न पता ही चल रहा है, 1 1 1, ठीक है। तो हमें 3 टर्म्स पता लगानी है तो हमने लगा ली, ठीक। देन इसमें जो है ये काउंटिंग नंबर्स हैं तो वो हमें पता लग रहे हैं, 7 के बाद क्या होगा, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, ये जो है ऑड नंबर्स हैं जो मैंने बताए थे ना, 1 1 में प्लस 2 3, 3 में प्लस 2 5, 5 में प्लस 2 7। तो इसमें जो है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 13, 13 में प्लस 2 15। देन नेक्स्ट 16 छोड़ा 17, देन 18 छोड़ा 19, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स जो मैंने बताए थे, 2 2 के बाद 4 6 8 10, तो एक एक नंबर स्किप करते गए। तो वैसे ही जो है 14 के बाद 15 छोड़ा 16, देन 17 छोड़ा 18, देन 19 छोड़ा 20, ठीक है। तो इसमें तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स पता लगा ली। देन हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमें दे रखे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या है, अब हम पता लगाते हैं। इसमें हमने पहले भी देखा था ना, इसमें सीक्वेंस क्या है, 1, देन 1 प्लस 2 3, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 6, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज 10, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, 15। देन 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या होगा 21. देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 क्या होगा 28. देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 विच इज प्लस 8. तो ये क्या होगा अब हमें देखो 7 तक तो हमें जो है प्लस करके ऊपर दिया हुआ है 28. 28 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 36. अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे ये जो 36 है इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस 9 विच इज 45. देन 45 में हम लोग प्लस क्या करेंगे 10 विच इज 55. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें मिल गई ना 36 45 55. ठीक है तो ऐसे हम लोगों ने इसकी भी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल ली. देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विच इज स्क्वायर्स. अब हमें जो है इनके स्क्वायर्स को देखना है कि अब हमें आगे जो है नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकलेंगी. तो ये इसमें क्या है ये 1 का है स्क्वायर. देन ये क्या है 2 का स्क्वायर है. देन ये क्या है 3 का स्क्वायर है. ये जो है 4 का स्क्वायर है. ये 5 का स्क्वायर है. ये 6 का स्क्वायर है. देन ये 7 का स्क्वायर है. तो आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर विच इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64. ठीक है फिर 9 का स्क्वायर विच इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81. ठीक है फिर 10 का स्क्वायर विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 100. तो ये जो है हमें आगे की नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकल गई. ठीक है तो हमने इस वाले की भी निकाल ली है. देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विच इज क्यूब्स. अब हमने स्क्वायर्स निकाले थे अब हम क्यूब्स देखते हैं. क्यूब्स में क्या है ये है 1 का क्यूब. देन ये 2 का क्यूब. देन 3 का क्यूब. देन 4 का क्यूब. देन 5 का क्यूब. देन 6 का क्यूब. ठीक है अब हमें नेक्स्ट क्या है 7 का क्यूब करेंगे मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 7 सा 49 और 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा 343. ठीक है देन 8 मल्टीप्लाई 8 का क्यूब जो है हम अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो इसमें क्या करा हमने 8 8 जा 64. देन 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 512. ठीक है देन नेक्स्ट जो है 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9. ठीक है तो 9 9 से तो हमें पता है 81 होता है. देन 81 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो क्या होगा 729. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो है ये हमने निकाल ली तो ये हमें पता चल गई. देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास विरहन का नंबर्स. तो विरहन का नंबर्स का भी हमने सीक्वेंस देखा था. तो लेट मी रिमाइंड दैट ये हमने कैसे करा था 1 देन 1 प्लस 2 विच इज 3. ठीक है देन हमने इन दोनों जो पहली दो टर्म्स थी उनको प्लस करके निकाला था ना अपना नेक्स्ट टर्म. तो कैसे 2 प्लस 3 विच इज 5. देन 5 अब हमने जो है नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 5 प्लस 3 कैसे निकाला 8. देन जो है ये वाला देखा तो 5 प्लस 8 वो क्या निकला 13. देन हमने नेक्स्ट टर्म कैसे निकाला 8 प्लस 13 विच इज 21. देन हमने नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या किया 21 प्लस 13. ठीक है यही तो करेंगे 21 प्लस 13 क्या किया तो 34 आ गया. ठीक है देन नेक्स्ट टर्म ये 34 आ गया. देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग 34 प्लस जो ये वाली टर्म है विच इज 21. तो अब हमें क्या मिला 55. ठीक है देन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया 55 प्लस 34. ठीक है तो अब हमें क्या मिला 89. तो ऐसे ही मिल गई ना मैंने नेक्स्ट थ्री टर्म्स. ठीक है तो आगे हम लोग देखें आगे हमें क्या दे रखा है पावर्स ऑफ 2. अच्छा इसका भी हमने सीक्वेंस जो है पता लगाया था क्या था कि 1 फिर क्या करा हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 2. देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 4. देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 8. मतलब जो पहली वाली टर्म है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया.
then 8 multiplied by 2 which is 16, है ना, then 16 multiplied by 2 which is 32, then 32 multiplied by 2 which is 64, then आगे की हम next 3 terms देखते हैं, तो 64 multiplied by 2 क्या होगा, ये होगा 128, then 128 multiplied by 2 क्या होगा 256, then 256 multiplied by 2 क्या होगा 512, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। देन हम आगे देखें तो आगे जो है हमें लास्ट दे रखा है पावर्स ऑफ 3, तो इसका भी हम लोगों ने पैटर्न देखा था भाई, इसमें क्या हो रहा था कि ये 1 है, देन नेक्स्ट के लिए हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 3, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 9, then 9 multiplied by 3 which is 27, then 27 multiplied by 3 81, then 81 multiplied by 3 which is 243, then 243 multiplied by 3 which is 729, then 729 multiplied by 3। तो अब हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन की स्किल्स दिखा देते हैं भाई, इसमें क्या है 729 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 9s 27, देन कैरी 2187 समथिंग दिस, ठीक है, तो 2187 इसका आ गया। देन नेक्स्ट हमने करा 2187 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना है, तो 2187 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हम कैलकुलेट करें तो 3 7s 21, 2 carry, then this 6, then 5 3 2s 6, तो ये आ गया 6, ये क्या आ गया 6 5 6 1, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है 6 5 6 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 1s 3 3 6 18, 1 कैरी, देन 6, ठीक है, देन 1 9, ठीक है। तो इसमें जो है 1 2 3 ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल ली, ठीक है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी भी पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने आज करा फिगर इट आउट पेज नंबर 3, एंड जो भी हमने जो है नंबर पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया, उसका कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। तो वी विल मीट एट द नेक्स्ट वीडियो, एंड जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने जो है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स और फिगर इट आउट पेज नंबर 2 किया था, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, एंड वो एक अलग प्लेलिस्ट है, तो यू कैन चेक इट आउट, एंड इस जो वो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है लेकिन अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, सो वी विल मीट एट द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड थैंक यू फॉर टुडे।